बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 2.3 का, और ये लेक्चर नंबर हमारा 26 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, फाइंड पी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफ़र बाय यूनिटी। अगर जो रूट्स हैं इक्वेशन के वो डिफ़र होते हैं यूनिटी से, तो इसमें भी हमारे पास जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, ये वाली द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफ़र बाय यूनिटी, इस स्टेटमेंट के अंदर से हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकलेगा। उसको फॉलो करते हुए हम लोग आगे इस क्वेश्चन को चलाएंगे। तो सबसे पहले ये कर लेते हैं कि वैल्यूज़ लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो इक्वेशन क्या गिवन है, ये इक्वेशन है हमारे पास। इक्वेशन लिखते हैं और इसमें से फिर जो कोफिशिएंट्स हैं एक्स और एक्स स्क्वायर को उनको अलग कर लेते हैं। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इधर से हम ए की वैल्यू अगर देखें तो ए की वैल्यू बनती है 1, बी की वैल्यू देखें तो बी की बनती है -1, सी की देखें तो बनती है पी स्क्वायर। ठीक है जी, ए 1, बी -1 और सी आ गया पी स्क्वायर। यहाँ तो हमने वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब क्या करेंगे, अब जैसे कहा जा रहा है कि जो रूट्स हैं इक्वेशन के, रूट्स हमारे पास कौन से थे, अल्फ़ा और बीटा थे। याद है मैंने आपको लास्ट हमारी वीडियोस थी उन पे मैंने आपको पहले पढ़ाया था सारा रूट्स के बारे में, फिर आगे हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी 2.3, और अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करें इस वाले लेक्चर में। आई थिंक सो जो लेक्चर नंबर 24 है उसमें मैंने सारा जो है रूट्स के बारे में आपको डिस्क्राइब किया था, एक्सप्लेन किया था सब कुछ डिटेल में। अच्छा, तो रूट्स हमारे पास अल्फ़ा और बीटा होते हैं, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। यूनिटी से डिफर है, डिफर मीन्स अब हमारे पास ये आता है कि माइनस, डिफरेंस माइनस को बोलते हैं, यूनिटी मीन्स 1। और रूट्स में डिफरेंस क्या है कि वो मतलब एक से कम है, वो एक नंबर में से कम है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लेट द रूट्स आर अल्फा एंड अल्फा -1। लेट द रूट्स आर अल्फा एंड अल्फा -1। ठीक है, अब ये बात क्यों लिखी है अल्फ़ा एंड अल्फ़ा -1 वाली, वो इसीलिए लिखी है, एक रूट तो हमारे पास अल्फ़ा हो गया है, अगला रूट बीटा होता था, लेकिन बीटा की जगह पे हम लोगों ने अल्फ़ा -1 क्यों लिखा है, वो इसलिए लिखा है कि हमने कहा है कि जो रूट्स हैं उनमें डिफरेंस कैसा है कि वो कम हो रहा है एक नंबर। तो अल्फ़ा हमारे पास था, तो वो एक नंबर जब कम होगा तो उसमें -1 जो है वो माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, तो जब 1 माइनस किया तो अल्फ़ा -1 बन गया, और ये दो रूट्स हमारे पास बन गए। ये अल्फ़ा है और ये बीटा की जगह पे अल्फ़ा -1 है। ठीक है, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन में भी ये काम करते थे कि सम ऑफ द रूट्स फाइंड करते थे, फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करते थे, तो यहाँ पे भी वो काम कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है पी की वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट हो जाएगी। सही, तो सम ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करते हैं। सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा होता था ना हमारे पास। तो अब अल्फ़ा प्लस, मैंने आपको बोला है ना कि बीटा की जगह पे हमारे पास बीटा नहीं बल्कि अल्फ़ा -1 है, तो मैंने बीटा की जगह पे अल्फ़ा -1 लिख दिया। ठीक है, जब मैंने बीटा की जगह पे अल्फ़ा -1 लिख दिया तो हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ बनी है वाली, राइट। सही, और एस हमारे पास इस चीज़ की इक्वल आ गया, और हमारे पास सम ऑफ द रूट्स इक्वल होता है -b/a के। सही हो गया, तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -1 इज इक्वल्स टू -b/a। ठीक है जी। अच्छा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बन गया 2 अल्फ़ा -1, और -b/a, तो b की वैल्यू है -1 और a की वैल्यू है 1, तो ये आ गया -1, तो 2 अल्फ़ा -1 इज इक्वल्स टू 1। सो 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 है, ये वाला 1 इधर माइनस है, सेट पर प्लस हो गया, तो 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2 आ गया, और अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2/2 हो गया, और ये कैंसिल होकर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 आ गया। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब जो ये अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हुई है, इसको हम आगे यूज़ कर लेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, ऐसे करते हैं कि सम ऑफ द रूट्स तो फाइंड आउट कर लिया ना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं। यही काम करते थे ना, आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने स्टेप्स जो है ना क्वेश्चन के उनको फॉलो करना है, आपका आंसर खुद बहुत निकलता आएगा। सम ऑफ द रूट्स फाइंड किया, हमारे पास इस तरह का आंसर आया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करते हैं तब भी हमारे पास कोई ना कोई आंसर आएगा। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट में होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा के तो अल्फ़ा है, बीटा की जगह पे अल्फ़ा -1 है, तो अल्फ़ा -1 पुट कर दिया। ठीक है जी, और ये इक्वल होता है c/a के, राइट। सो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा -1 इज इक्वल्स टू c/a, और अल्फ़ा हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू c है p स्क्वायर
डिवाइडेड बाई 1. सो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर आया हमारे पास. अब अल्फ़ा हमें पता है किसके इक्वल है, 1 के इक्वल. सो पुट कर देते हैं यहाँ पे, पुट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1. सो वी गेट, जब अल्फ़ा की जगह पे 1 पुट करेंगे तो पी की वैल्यू लाजमी तो हमारे पास आ जाएगी. 1 अल्फ़ा की जगह 1 पुट कर दिया तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू पी का स्क्वायर. ठीक है जी, और 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, माइनस 1 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर. और इसको सॉल्व करते जाएं तो 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 होता है. 0 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर. सो इम्प्लाइज दैट पी इज इक्वल्स टू 0. सो ये जो पी इज इक्वल्स टू 0 है, ये हमारे पास पी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है. यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का वो कंप्लीट हो गया है. ठीक है, हमने क्या किया, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी, कोफिशिएंट्स जो हैं उनकी वैल्यूज़ लिखी, फिर हम लोगों ने रूट्स ले ली दो, एक अल्फ़ा और एक अल्फ़ा माइनस 1. अल्फ़ा तो हमारे पास रूट था, फिर बीटा की जगह पे अल्फ़ा माइनस 1 क्यों लिया, वो हमारे पास स्टेटमेंट में कहा गया था कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी. तो इस वाली स्टेटमेंट की वजह से अल्फ़ा माइनस 1 लिया कि अल्फ़ा में से एक नंबर कम हमारे पास अगला रूट है, इसलिए अल्फ़ा माइनस 1 लिखा. फिर हम हमेशा ये वाले क्वेश्चन जब कर रहे हैं, इस एक्सरसाइज हमने जब से स्टार्ट किए 2.3, तो हम लोग सम ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं. तो वही काम यहाँ पे किया, सम भी फाइंड किया रूट्स का, प्रोडक्ट भी फाइंड किया. इस तरह से करते करते हमारे पास पी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है. ठीक है, तो अब पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं इसका. अब पार्ट 2 है. पार्ट 2 में भी कहा गया है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी. सेम डिफर बाय यूनिटी नहीं है, डिफर बाय 2 है. इस पार्ट में, पार्ट 2 में डिफर बाय 2 कहा गया है जी. ठीक है जी, तो ये वाला पार्ट 2 एग्जैक्टली लाइक पहले वाले की तरह है, फर्स्ट पार्ट की तरह. तो उसी तरह से वही टेक्निक और वही मेथड यूज़ करके इसको सॉल्व करना है. ठीक है जी, तो इसका भी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. पी की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें भी पहला काम यही करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. सो पी माइनस 2 कॉन्स्टेंट टर्म है. ठीक है, यहाँ से ए बी सी की वैल्यूज लिख लेते हैं. ए इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 3 एंड c इज इक्वल्स टू p माइनस 2. ठीक है, a1 b3 c p माइनस 2. अब हमारे पास रूट्स क्या हैं, लेट अल्फ़ा एंड अल्फ़ा माइनस 2 बी द रूट्स. इनको रूट्स कह दिया. अब पता चला क्यों कहा है, अल्फ़ा तो रूट होता है हमारे पास, तो अल्फ़ा माइनस 2 कहाँ से आया, डिफ़र बाय 2 लिखा हुआ है कि जो रूट है एक, वो अगले से 2 टाइम्स जो है वो डिफ़र है, मतलब डिफरेंस है उसमें, मतलब माइनस हो रहा है. ठीक है जी, तो अल्फ़ा माइनस 2 इस तरह से हमने लिख लिया. अल्फ़ा और अल्फ़ा माइनस 2 दो रूट्स आ गए. अब क्या करेंगे, सम ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे, देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे. सम ऑफ द रूट्स फाइंड कर लेते हैं. सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 2, एक रूट ये और एक ये रूट ये बीटा की जगह लिखे. ठीक है जी, इज इक्वल्स टू माइनस बी डिवाइड बाई ए. अब ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस माइनस 2 इज इक्वल्स टू बी की जगह आ जाएगा माइनस 3 आ जाएगा, और ए की जगह पे आ जाएगा 1. ये हो गया अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 3. ठीक है, और 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 2 हो गया, और ये आ गया 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस 1, और ये आ गई अल्फ़ा की वैल्यू माइनस 1 डिवाइड बाई 2. ठीक है, ये आ गई अल्फ़ा की वैल्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2. अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड कर लेते हैं. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स is equals to alpha into alpha minus 2 is equals to c divided by a. So this is alpha square minus 2 alpha is equals to c की वैल्यू p minus 2 divided by a is 1. ये आ गया a alpha square minus 2 alpha is equals to p minus 2. Now we know that alpha is equals to minus 1 by 2, so we will put here alpha is equals to minus 1 by 2. So we will mention by putting alpha is equals to minus 1 by 2, we get अल्फ़ा की जगह पे माइनस 1 by 2 पुट कर दिया, और होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा की जगह पे माइनस 1 by 2 पुट कर दिया, इज इक्वल्स टू p माइनस 2. 1 का स्क्वायर 1 माइनस स्क्वायर की जैसा था 1 by 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 कैंसिल, और 1 इक्वल्स टू p माइनस 2.
ठीक है, इसे ऐसे कर लेते हैं कि 1/4 + 1 + 2 इज इक्वल्स टू पी, 1/4 + 3 इज इक्वल्स टू पी इम्प्लाइज दैट, इसको ऐसे लिख लेते हैं कि p इज इक्वल्स टू 1/4 + 3। अब इसको एडअप कर लेते हैं, ठीक है, तो p की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। अच्छा जी, क्या करना है, 4 1 * 4 1 * 1 + 1 1 4 * 4 4 3 = 12। now this is 13 divided by 4, so ये इससे ज़्यादा मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। तो क्या p की वैल्यू आई है, p इज इक्वल्स टू 13 डिवाइड बाई 4 एंड दिस इज़ द फाइनल वैल्यू एंड आवर आंसर ऑफ पार्ट 2। ठीक है, p की वैल्यू को फाइंड आउट करना था, ये सारे स्टेप्स किए, ये सारा प्रोसीजर किया, इसके बाद p की वैल्यू आगे जो कोई आई है 13 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सारा जो सोल्यूशन है वो समझ में आ गया होगा। अब ऐसे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड m इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाइज द रिलेशन। अब इसमें क्या करना है, इसमें वैल्यू फाइंड करनी है m की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कहीं पे m है, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और एक और रिलेशन गिवन है इसमें जो कि आपको नज़र आ रहा होगा, लिखा हुआ है 3α + बीटा, 3α + 2β इज इक्वल्स टू 4। तो इसको भी यूज़ करेंगे अपने इस वाले सोल्यूशन में। ठीक है जी, तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान है। शुरू करते हैं सोल्यूशन अपना। वही काम यहाँ पे करना है कि सबसे पहले अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं, x² - 7x + 3m - 5 = 0। अब a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -7 आ गई, c की वैल्यू क्या है 3m, ठीक है जी, 3m - 5। ये a b c की वैल्यूज आ गई, a की 1, b की -7, c की 3m - 5। नाउ वी विल फाइंड द सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स, अब कोई कंडीशन नहीं गिवन तो सिंपली सम ऑफ द रूट्स को फाइंड कर लेंगे। अल्फा + बीटा इज इक्वल्स टू b - b डिवाइडेड बाई a। सो अल्फा + बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू -7 डिवाइड बाई a की 1, सो ये आ गया 7। सो अल्फा + बीटा इज इक्वल्स टू 7 आ गया सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को फाइंड कर लेते हैं हम। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ the roots equals to alpha beta is equals to c divided by a। so alpha beta is equals to c है 3m - 5 divided by a है 1। so alpha beta is equals to 3m - 5, ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स भी फाइंड कर लिया और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी फाइंड कर लिया। वैल्यू फाइंड करनी है m की, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने इस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, रिलेशन जो गिवन है उसको यूज़ करते हैं। ठीक है जी, क्या रिलेशन गिवन है, गिवन दैट 3α + 2β इज इक्वल्स टू 4, ये चीज़ गिवन है। तो ऐसा करते हैं, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, और जो अल्फ़ा + बीटा गिवन है क्या उसको ऐसे लिख सकते हैं हम, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 7 - बीटा, लिख सकते हैं ना। तो ठीक है, ए अल्फ़ा की जगह पे 7 - बीटा पुट कर देते हैं। सो हम लिखते हैं कि पुट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 7 - बीटा इन 1 इक्वेशन में अल्फ़ा की जगह 7 - बीटा पुट कर दिया, तो 3 अल्फ़ा की जगह पुट किया 7 - बीटा + 2β इज इक्वल्स टू 4। तो 3 7 से आ गया हमारे पास 21 - 3β + 2β इज इक्वल्स टू 4। 21 माइनस, अब 3β - 3β + 2β आ जाएगा -β इक्वल्स टू 4। अब ये हो जाएगा कि बीटा इधर ले आते हैं और 4 इस साइड पे ले आते हैं, 4 इधर आके -4 हो गया, बीटा जाके प्लस हो गया। तो 21 में से जब 4 को माइनस किया तो आ जाएगी बीटा की वैल्यू हमारे पास -17, ऐसा ही है 17। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं बीटा की, बीटा इज इक्वल्स टू 17, ये आ गई बीटा की वैल्यू। अच्छा, अब बीटा जब आ गई है तो ऐसे करते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू कैसे निकलेगी, जहाँ से बीटा की हम लोगों ने फाइंड आउट की थी।
तो अल्फ़ा ये है ना, तो कहते हैं हम लोग ऐसे कि यहाँ करते हैं ऐसे कि अल्फ़ा जो है लिखा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा आया है 17, ठीक है जी। सो 7 में से जब माइनस करेंगे 17 को ऐसे जी ऐसे कर देंगे, तो हमारे पास अल्फ़ा की क्या वैल्यू आ जाएगी, अल्फ़ा विल बी इक्वल्स टू -10। सो यहाँ पुट कर लेते हैं, ये आगे जी अल्फ़ा की वैल्यू। अब देखिए हमने अल्फ़ा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है और बीटा की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, लेकिन एम की वैल्यू नहीं आ सकी। तो एम की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, अल्फ़ा बीटा गिवन है, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 3m माइनस 5 गिवन है, और अल्फ़ा बीटा पहले अननोन थे जब तक अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ फाइंड आउट नहीं की थी, लेकिन अब चूंकि हमारे पास अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, तो ऐसे करते हैं यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं इस चीज़ में, ठीक है जी। तो हम लिखते हैं कि पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। सो अल्फ़ा की वैल्यू है -10, बीटा की वैल्यू है 17 इज इक्वल्स टू 3m माइनस 5। सो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 17, हमारे पास 17 इंटू 10 170 और साथ माइनस का साइन, तो -170 इज इक्वल्स टू 3m माइनस 5। अब -170 5 इधर आके +5 हो गया इज इक्वल्स टू 3m, -165 इज इक्वल्स टू 3m। अब 3 को यहाँ ला के डिवाइड कर देते, तो 165 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू m, तो -55 इज इक्वल्स टू m। सो m की वैल्यू क्या आई, m इज इक्वल्स टू -55, एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड वैल्यू एंड आंसर। So here our question number 1, part 1 of question number 5 is complete. Now let's start the part 2. Let's start the solution of part 2. Solution, सबसे पहले quadratic equation लिखी, x square plus 7x plus 3m minus 5 equals to 0. Same equation. Now साइन का डिफरेंस है सिर्फ, सही है। तो ये हमारे पास आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वैल्यूज़ लिख ली है बी की, a1 b इज इक्वल्स टू 7 एंड c इज इक्वल्स टू 3m माइनस 5, ठीक है। a की 1, b की 7, c 3m माइनस 5। अब हमने सबसे पहले फाइंड आउट करना है सम ऑफ द रूट्स, सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स फाइंड करते होते हैं। तो सम ऑफ द रूट्स लिख लिया इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b डिवाइडेड बाई a। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू 7 और ए की वैल्यू 1, ये आ गया -7। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -7, ठीक है जी। और यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो आ जाएगी -7 माइनस बीटा, ये आ गई अल्फ़ा की वैल्यू जिसको हम आगे यूज़ करेंगे, ये आ गया अल्फ़ा की वैल्यू। अब हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स is equals to alpha beta is equals to c divided by a. So alpha beta is equals to c की वैल्यू है 3m माइनस 5, a की वैल्यू 1, तो अल्फ़ा बीटा इक्वल आ जाएगा 3m माइनस 5, ठीक है। तो इसको लिख लिया 3m माइनस 5। अब हमारे पास सम ऑफ द रूट्स भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी आ गया। गिवन कंडीशन गिवन जो है वो क्या है, given that 3 alpha minus 2 beta is equals to 4. So put here alpha is equals to -7 minus beta. So implies that 3 in 1, और 1 क्या है, 1 इस इक्वेशन को कह दिया हम लोगों ने, जो कंडीशन गिवन है, गिवन कंडीशन जिनसे गिवन है, ठीक है जी। अच्छा, 3 अल्फ़ा की जगह -7 माइनस बीटा पुट कर दिया, -2 बीटा इज इक्वल्स टू 4, 3 को 7 से किया -21 माइनस 3 बीटा -2 बीटा इक्वल्स टू 4, -21 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का ही रहेगा, 5 बीटा इज इक्वल्स टू 4। अब -5 बीटा इज इक्वल्स टू 4 माइनस जाके +21 हो गया, और ये बन गया 21 + 4 25। सो बीटा इज इक्वल्स टू -25 डिवाइड बाई 5 इज़ -5,
बीटा की वैल्यू क्या आ गई है, -5 बीटा की वैल्यू आ गई। ये बीटा की वैल्यू आ गई -5। अब ऐसे करते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू इस तरह से निकाल लेते हैं जैसे बीटा की निकाली। सो ये जो गिवन है ना, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -7 माइनस बीटा, यहाँ पे पुट कर देते हैं। पुट बीटा इज इक्वल्स टू -5 इन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -7 माइनस बीटा। सो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -7 माइनस बीटा की वैल्यू -5, हो जाएगा -7 + 5 -2। सो अल्फ़ा इक्वल्स टू -2। नाउ अल्फ़ा की वैल्यू भी निकल आई है, बीटा की वैल्यू भी निकल आई है। नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ m। तो m की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 3m - 5 हमारे पास आया था। इसमें से m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। m की वैल्यू भी पता है, बीटा की वैल्यू भी पता है, तो हम लोग कहते हैं कि पुट अल्फ़ा इक्वल्स टू -2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -5। हियर वी गेट, सो अल्फ़ा की जगह पे -2 पुट किया, बीटा की जगह पे पुट कर दिया -5 इक्वल्स टू 3m - 5। तो 2 5 टाइम्स 10 माइनस प्लस 3m - 5 आ गया। सो 10 -5 इधर के +5 हो गया, इज इक्वल्स टू 3m। 15 इज इक्वल्स टू 3m, तो 15 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू m, एंड m इज इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाई 3 इज आ जाएगा 5। सो m की वैल्यू क्या आ गई है, 5, एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर एंड रिक्वायर्ड वैल्यू। सो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है वो भी कंप्लीट हो गया है। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3। पार्ट 3, the roots of the equation satisfies the relation 7 alpha minus 3 beta is equals to 18। अब इस रिलेशन को चल के हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन बिल्कुल ये पार्ट 1 पार्ट 2 की तरह, ठीक है। आप इसको खुद से सॉल्व आसान से आराम तरीके से कर सकते हैं अगर आपने फर्स्ट 2 पार्ट्स जो हैं वो समझ लिए हैं, ठीक है ना। तो आप इसीलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि आप स्टार्ट से लेकर एंड तक कंप्लीट सोल्यूशन देखा करें ताकि हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और जो टर्म मैं यूज़ कर रही हूँ वो भी आपको क्लियर हो जाए। सोल्यूशन इसका स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, मैं क्या करती हूँ, मैं आपको साथ बताती हूँ हर स्टेप जो मैं लिखती हूँ कि मैं सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूँगी जो कि है 3x² - 2x + 7m + 2 = 0। फिर a b c की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 7m + 2। a की वैल्यू है 3, b -2, c 7m + 2। फिर इसके बाद मैं क्या करती थी, मैं सम ऑफ द रूट्स को फाइंड आउट करती थी। तो सम ऑफ द रूट्स is equals to alpha plus beta is equals to -b divided by a। अल्फ़ा प्लस बीटा is equals to -b है -2, a है 3, माइनस +2 डिवाइड बाई 3। सो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा इक्वल 2/3 के। अगर अल्फ़ा की वैल्यू निकालें तो वो इस तरह से भी आ सकती है कि 2/3 माइनस बीटा, तो अल्फ़ा की ये वैल्यू भी निकल सकती है, ठीक है जी। तो मैंने ये निकाल लिया क्योंकि ये आगे फर्दर हमारे पास यूज़ हो सकती है, और ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, इनको मैंने हाईलाइट कर दिया। अब निकालते हैं जी प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यही करते थे तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाई a, ठीक। तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू c है 7m + 2, a है 3। ये अल्फ़ा बीटा आया, ये इसको हमने इस तरह से हाईलाइट कर दिया। इस m की वैल्यू को फाइंड करना है हमने, ठीक है। इस वैल्यू m की वैल्यू को, सम ऑफ द रूट्स भी निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी निकालिए। इसके बाद जो हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 किया क्वेश्चन नंबर 5 का, उसमें गिवन कंडीशन को यूज़ करते थे। तो लिख लेते हैं यहाँ पे गिवन दैट में क्या लिखते हैं, वो वाली कंडीशन जो गिवन होती है। गिवन दैट 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इज इक्वल्स टू 18, और इसको नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब मैंने कहा कि मैं अल्फ़ा की वैल्यू को पुट कर रही हूँ, तो मैंने कहा पुट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा या पुट अल्फ़ा इक्वल्स टू 2/3 माइनस बीटा इन 1, कि मैं ये चीज़ पूरी पुट कर रही हूँ 1 में। तो पुट की 7 अल्फ़ा की जगह पुट कर दिया 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस बीटा और -3 बीटा इज इक्वल्स टू 18। अब 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 डिवाइडेड बाई 3 -7 बीटा -3 बीटा
इज इक्वल्स टू 18। अब 14 डिवाइडेड बाई 3 -7 बीटा -3 बीटा -10 बीटा आ गया इज इक्वल्स टू 18। अच्छा जी, 14 डिवाइडेड बाई 3, 18 इधर आके -18 हो जाएगा और 10 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 10 बीटा। और इसको अब हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या चीज़ है, 14 डिवाइडेड बाई 3 है, 14 डिवाइडेड बाई 3 -18 इज इक्वल्स टू 10 बीटा है। तो 3 1 से 3 1 को 14 से किया तो ये आ गया माइनस 1 3 से 3 3 को 18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इक्वल्स टू 10 बीटा। ठीक, अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो आंसर हमारे पास आएगा उसको वो होगी वैल्यू बीटा की, और फिर हम इस तरह से ही अल्फ़ा की वैल्यू भी निकाल लेंगे। ठीक है, सो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 54, 14 माइनस 54 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 10 बीटा। और एक और काम कर लेते हैं, 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 14 माइनस 54 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 10 बीटा आ जाएगा। ठीक है जी, 14 माइनस 54, अच्छा जी 15 में से 14 माइनस कर दें तो आ जाएगा 4, 5 में से 40, तो -40 इज इक्वल्स टू 3, 10 हमारे पास हो जाना है ये 30 जी, 30 बीटा। और यहाँ पे आ जाएगा -40 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल्स टू बीटा, कैंसिल हो जाएगा, तो -4 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू बीटा, मतलब बीटा की वैल्यू है -4 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आ गई बीटा की वैल्यू। अब जब बीटा की वैल्यू आ गई तो अल्फ़ा की वैल्यू भी आ जाएगी। अल्फ़ा क्या था, अल्फ़ा था इक्वल 2/3 माइनस बीटा के, तो यहाँ पे जी पुट करते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2/3 माइनस बीटा है -4/3, तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2/3 माइनस माइनस प्लस 4 3 और 4/3 6/3 और ये आ जाएगा 2, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 2। ठीक है जी, तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2 आ गया। अब जब अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई है, बीटा की वैल्यू भी आ गई है, नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एम। तो इधर से रब करके यहाँ से इसलिए कर रही हूँ कि बीटा की और अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए और वो वाली वैल्यूज़ भी चाहिए, उसको भी यूज़ करना है, तो मैं सिर्फ इस साइड से रब कर रही हूँ। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर नहीं किया तो वीडियो पीछे कर लें और इसको नोट कर लें। अच्छा, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा है 2, बीटा है -4/3, मतलब मैं इसमें पुट कर रही हूँ अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 7m प्लस 2 डिवाइड बाई 3 में अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ को पुट कर रही हूँ, और 7m प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, 2 4s are 8 माइनस 8/3, 7m प्लस 2 डिवाइड बाई 3 होल 3। ठीक है जी, ऐसे। ठीक, अब ऐसे कर लेते हैं कि ये 3 जो है वो इधर 3 डिवाइड और इधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -8 इज इक्वल्स टू 7m प्लस 2 डिवाइड बाई 3, इधर जब मल्टीप्लाई हो गया 3 तो पूरे से कैंसिल हो गया, और -8 इज इक्वल्स टू 7m प्लस 2 बचा। अब -8 है -2 हो जाएगा इधर आके 7m, ये -10 इज इक्वल्स टू 7m, और इस तरह से m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -10 डिवाइडेड बाई 7, क्योंकि -10 यहाँ पे है और 7 इधर के डिवाइड हो जाएगा और ये हो जाएगी m की वैल्यू। सो m इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल्स टू -10 डिवाइडेड बाई 7। तो m की वैल्यू को फाइंड आउट करना था, वो हमने फाइंड कर लिया और m की वैल्यू आ गई है -10 डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट्स जो थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वो कंप्लीट हो गए हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को और इसके पार्ट्स को सोल्यूशन करते हैं। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, फाइंड m इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज इक्वल टू अ गिवन नंबर लैम्डा। m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अगर सम और प्रोडक्ट जो है रूट्स का वो इक्वल है किसी लैम्डा नंबर के इक्वल, मतलब सम और प्रोडक्ट को इक्वल करेंगे लैम्डा के, और इस कंडीशन को यूज़ करके आगे m की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 1 का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है,
2m प्लस 3 का होल और ये x क्या प्लस 7m माइनस 5 और x प्लस 3m माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2m प्लस 3, b की वैल्यू है 7m माइनस 5, c की वैल्यू है 3m माइनस 10। ये a b c की वैल्यू जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आइडेंटिफाई कर ली। नाउ वी हैव टू फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द फ्रूट्स। सम ऑफ प्रोडक्ट लिख लेते हैं, सम ऑफ फ्रूट्स लिख लेते हैं। तो सम ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी डिवाइड बाई ए। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी इक्वल है 7m माइनस 5 के और ए इक्वल है 2m प्लस 3 के। सो ये आ गई अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। तो इसको इस तरह से लिख लेते हैं कि माइनस साइन अंदर ले जाते हैं तो 5 माइनस 7m बन गया डिवाइड बाई 2m प्लस 3 बन गया। कैसे बना, क्योंकि माइनस 7m हो गया और माइनस माइनस प्लस 5 हो गया, तो 5 वाले प्लस वाली टर्म पहले लिख ली, माइनस वाली बाद में लिख ली। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 5 माइनस 7m डिवाइडेड बाई 2m प्लस 3। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा होता है। तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू है 3m माइनस 10, ए की वैल्यू है 2m प्लस 3। तो ये वैल्यू जो है वो आ गई है अल्फ़ा बीटा की। अब जो गिवन कंडीशन है उसको देख लेते हैं। गिवन कंडीशन में कहा क्या है कि इफ़ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल्स टू लेम्डा, कि सम जो है मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा जो है और प्रोडक्ट जो है अल्फ़ा बीटा वो अगर इक्वल हो लेम्डा के, तो वैल्यू को फाइंड करना है हमने m की। बेसिकली क्वेश्चन में ये बात बोली गई है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल टू गिवन नंबर लेम्डा। तो ये दो इक्वेशंस बन गई। तो मैंने कहा कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 को यूज़ करते हुए मैंने क्या किया कि ये दोनों इक्वल होगी। तो अगर लेम्डा इक्वल है, अल्फ़ा प्लस बीटा लेम्डा के इक्वल है, अल्फ़ा बीटा भी लेम्डा के इक्वल है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा भी अल्फ़ा बीटा के इक्वल आ गया। ये बात मेरे पास आई है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से, जो मैंने रिजल्ट में लिख दिया है कि फ्रॉम 1 एंड 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी वो लिख लेते हैं, 5 माइनस 7m डिवाइडेड बाई 2m प्लस 3 by putting values 5 माइनस 7m डिवाइडेड बाई 2m प्लस 3 और अल्फ़ा बीटा है 3m माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2m प्लस 3। ये आया। इसको क्या करना है, इसको ऐसे कर लेते हैं कि 2m प्लस 3 जो है वो दूसरी तरफ जब चला जाएगा, 5 माइनस 7m इज इक्वल्स टू 3m माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2m प्लस 3। ये वाला 2m प्लस 3 दूसरी साइड पे चला जाएगा, राइट साइड पे, तो इधर डिवाइड होता है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इस नीचे वाली टर्म के साथ पूरी चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो बच गया 5 माइनस 7m इज इक्वल्स टू 3m माइनस 10। ऐसा ही है। सो अब ऐसे कर लेते हैं, mm वाली साथ में लिख लेते हैं और कॉन्स्टेंट टर्म साथ में लिख लेते हैं। तो 5 माइनस 10 इधर के प्लस 10 हो गया और 3m 7m इधर के प्लस 7m हो गया। तो 15 इज इक्वल्स टू 10m, 15 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू m। कैंसिल किया और ये बन जाएगा हमारे पास 3 और 2। सो m इज़ इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 2। तो m की वैल्यू को फाइंड आउट करने को कहा गया था और m की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली है, जो कि आई है 3 डिवाइडेड बाई 2। सो क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 1 का आंसर m इज़ इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 2 आ गया है। अब पार्ट 2 देख लेते हैं इसका। अब जो पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 6 का, ये भी सेम पार्ट 1 की तरह ही होगा। जैसे कि हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो जो पार्ट्स होते हैं वो अपने पिछले पार्ट्स जैसे ही होते हैं, बस क्वेश्चंस का और थोड़ा सा टर्म्स का डिफरेंस होता है, सही। सो ये अब क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं। 4x² माइनस 3 प्लस 5m इंटू एक्स माइनस 9m माइनस 17
ए बी सी की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ए इज़ इक्वल्स टू 4, बी इक्वल्स टू -3 प्लस 5m एंड सी इज़ इक्वल्स टू -9m -17। ठीक है, ये ए बी सी की वैल्यूज़ आ गई। अब ऐसे कर लेते हैं कि सम ऑफ द रूट्स को और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि हम कर रहे हैं। इस काम के बाद हम ये काम करते हैं कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करते हैं। सम ऑफ द रूट्स लिख लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू -b डिवाइडेड बाई a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू माइनस, और b की वैल्यू है -3 प्लस 5m डिवाइड बाई a की वैल्यू है 4। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू 3 प्लस 5m डिवाइड बाई 4। ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है। ठीक, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई? 3 प्लस 5m डिवाइड बाई 4। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स is equals to alpha beta is equals to c divided by a. So alpha beta is equals to c क्या है? -9m -17 डिवाइड बाई a है 4। सो ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई -9m -17 डिवाइड बाई 4। ठीक है, अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया। अब कंडीशन क्या है कि सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल्स टू गिवन नंबर लैम्डा। सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू लैम्डा एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू लैम्डा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने कहा कि फ्रॉम 1 and 2 हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा लैम्डा के इक्वल है और अल्फ़ा बीटा लैम्डा के इक्वल है तो दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 3 प्लस 5m डिवाइडेड बाई 4। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है -9m -17 डिवाइडेड बाई 4। ठीक, तो 3 प्लस 5m इज इक्वल्स टू -9m -17 डिवाइडेड बाई 4। ये 4 यहाँ डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। जब मल्टीप्लाई हुआ तो दोनों कैंसिल हो गए और बच गया 3 प्लस 5m इज इक्वल्स टू -9m -17। ठीक है, ये बच गया। इससे क्या करना है, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो m की जो वैल्यू निकालना चाहते हैं, हम फाइंड करना चाहते हैं जो m की वैल्यू, वो आ जाएगी। सही, सो 3 प्लस 5m इज़ इक्वल्स टू -9m माइनस प्लस 17। अब कांस्टेंट टर्म साथ में कर लेते हैं और जो m वाली टर्म्स हैं उन्हें साथ में कर लेते हैं। तो 5m माइनस है, इधर आके प्लस 9m हो गया। 17 3 इधर आके -3 हो गया। तो 9 और 5 प्लस किया तो 14m। 17 में से 3 माइनस किया तो 14। सो m इज़ इक्वल्स टू 14 डिवाइड बाई 14। तो m इज़ इक्वल्स टू 14 कैंसिल, 1 बच गया। सो ये जो m की वैल्यू 1 आई है, यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर निकल आया है पार्ट 2 का। तो m की वैल्यू 1 आ गई और ये हमारा सोल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे। जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के पार्ट्स करवाए हैं और अभी 6 के करवाए हैं, ये सब आपको क्लियर हो गए होंगे, कॉन्सेप्ट इनका क्लियर हो गया होगा। और जिन स्टेटमेंट्स में जो कॉन्सेप्ट समझाया गया है, जो गिवन कंडीशन समझाई गई है, वो समझ में आ गई होगी आपको, वही मेन चीज़ है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला हर न्यू लेक्चर आप तक इजीली पहुंच सके, और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करिएगा ताकि उसका नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पे मिल जाए। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज़ और क्लास फेलोज सबके साथ शेयर करें ताकि उनको भी अगर इस चीज़ की ज़रूरत है तो उनकी भी हेल्प हो जाए। और अब मैं आऊँगी एक्सरसाइज नंबर 2.4 के इंट्रोडक्शन और इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।